चलिए आज आप लोग का हिंदी का है ना, हम लोग स्वदेशी देखेंगे जो काफी सरल भाषा में आप लोग को बता देंगे, है ना। एकदम कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग किताब पढ़िएगा या फिर उसका क्वेश्चन आंसर करने का, शायद मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। केवल ध्यान से अगर मेरे तरफ ध्यान रहेगा तब। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं कवि परिचय का हम बता देते हैं तुम लोग को, है ना, कि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लिख लिए हैं एक साइड में, आप लोग भी इसको उतार लीजिए और इसको याद सही तरह से कर लेना, है ना। इतना ठो तो याद करना ही पड़ेगा, बाद बाकी जो चैप्टर में है वो बोलते बोलते ही करवा देंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। क्या हुआ, चलिए इस पाठ का नाम है स्वदेशी, है ना। इस पाठ का क्या नाम है, जिसके कवि कौन है, बद्री नारायण चौधरी। इसी का दूसरा नाम क्या है, न होता है कि एक नाम सबका होता है कि नहीं। चलिए कौन सा पाठ हम लोग देख रहे हैं, और इसका कवि कौन है, या फिर आपको एग्जाम के दृष्टि से अधिक आपको प्रेमघन ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक ही नाम हुआ, प्रेमघन कहिए या फिर बद्री नारायण चौधरी कहिए, है ना। अधिक से अधिक यही देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ, ये कहाँ हुआ, है ना। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप देता है, समझे। तो चलिए हम लोग कवि परिचय कर लेते हैं इसका, कि कवि के बारे में कुछ कुछ बातें जान लेते हैं ना, जो आपको काम आएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जन्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है लगभग, कि इसका जन्म कब हुआ था। तो जन्म कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। और कहाँ पे, और ये मिर्जापुर कहाँ पे है। हाँ, तो ये आप लोग ने सोचिएगा केवल 1855 ईस्वी ही याद रखेंगे, नहीं, है ना। ये भी रखेंगे याद, मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश। कई बार ऐसे पूछा गया है कि प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुए थे, है ना, मिर्जापुर, गोरखपुर, है ना। और आपको दे देगा और 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग किसमें टिक आउट करेंगे, या कोई राज्य, 4 राज्य ऑप्शन में दे देंगे, तो किस राज्य में जन्म हुआ, समझ में आ गया। इतना तो आपको याद। और इसके निधन, है ना, निधन कब हुई, 1922 ईस्वी में, है ना। उसके बाद इसका मासिक पत्रिका और साप्ताहिक पत्रिका, ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आनंद कंदबिनी और नगरी नीरद, है ना। मासिक पत्रिका के रूप में आपको आनंद कंदबिनी है, और साप्ताहिक पत्रिका के रूप में आपको कौन सा है, नगरी नीरद, है ना। और इनके कुछ रचनाएं भी है, नाटक भी है, निबंध भी है, बहुत सारे चीज लिखा करते थे, है ना। आपको रचनाएं में प्रेम सर्वस्व, उसके बाद नाटक निबंध जो है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, है ना, जो प्रसिद्ध नाटक है, ये क्या है, नाटक है, समझ गए। उसके बाद इसका काव्य जो है वो है जीर्ण जनपद, जो ग्रामीण जीवन को चित्रण करता है ना, ग्रामीण जीवन से संकलित किया गया है इस ठीक है। उसके बाद इसका कुछ हम नोट में लिख दिए हैं, जैसे आप इसका व्याख्या करने कहेगा ना, आपको वहां पे ये पॉइंट काम आएंगे। कहेंगे इस चैप्टर से एक पंक्ति दे देगा, कहेगा कि इनकी व्याख्या करिए, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन, प्रेमघन जी द्वारा, है ना। इस प्रकार से भी हम बता देंगे, व्याख्या करने भी, समझ गए। फिलहाल हम लोग कवि परिचय ही देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये लास्ट में आपका लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रसिक समाज का स्थापना कब हुआ। तो रसिक समाज का स्थापना कब हुआ, 1800, और कहां पे हुआ, मिर्जापुर में। और किसने किया, किसने किया, हाँ, प्रेमघन जी ने किया। कहां पे, मिर्जापुर में। कौन सा समाज का, समझ गए। उसके बाद ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, है ना। ये हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग। चलिए एक बार और फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं रिकवर, ठीक है। कौन सा पाठ है आज जो पढ़ाया गया है, इसका कवि कौन है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, कि स्वदेशी पाठ को किसने लिखा, बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रेमघन जी, ठीक है। उसके बाद इसके परिचय में हम लोग जाएंगे,
जन्म 1855 ईस्वी में हुआ, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसकी निधन यानी कि मृत्यु जो होती है ना, वो 1922 ईस्वी में हुई। मासिक पत्रिका आनंद कंदबिनी है, साप्ताहिक पत्रिका नगरी निरध है, रचनाएं इसका प्रेम घन सर्वस्व है, नाटक जो है इसका नाटक ये प्रयाग रामागमन है, उसके बाद निबंध जो है भारत सौभाग्य है ना, समझ गए। उसके बाद काव्य जीर्ण जनपद जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है। उसके बाद ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे, कौन? प्रेमघन जी। और इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज का स्थापना किया। किस समाज का? है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि रसिक समाज का स्थापना कब किया, तो 1874। किसने किया? प्रेमघन जी ने। कहाँ पे किया? मिर्जापुर में। समझ में आ गया। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये भाई साहब प्रेमघन जी अपना बड़ा ही आदर्श मानते थे। समझ गए। चलिए इतना बात ध्यान में रहेगा, आप सबों को इतना ठो बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम चैप्टर में चलते हैं कि ये चैप्टर क्या कह रहा है, आखिर क्यों इस चैप्टर को कवि ने लिखा। समझ गए। आखिर ये क्या संकेत करता है, क्या हमें बताता है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। काफी आसानी तरीका से आप लोग इसको समझ भी जाएंगे, है ना, एकदम बिल्कुल आसान से समझ जाएंगे। ध्यान केवल मेरे तरफ रखिए। स्वदेशी, क्या? स्वदेशी पाठ का ही नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? स्वयं का देश, खुद का देश, जैसे अपना देश। आप लोग किस देश में रहते हैं? रहते हैं ना। और यही की कहानी है, यही की ये बात है कि बद्री नारायण चौधरी जब भारत आए अपना शिक्षा पूरा करने के बाद, आखिर यहाँ ऐसा क्या देखा, है ना, जो अपने देश के बारे में लिख डाला, है ना। तो देखिए क्या क्या उन्होंने देखा। कह रहा है, आप लोग एक बात जानते हैं, थोड़ा सा पुराना में चलिए, कि हमारे यहाँ जो है किसी का शासन चलता था, किसी का हुकूमत चलता था, है ना। हम लोग किसी के बस में थे, ये बात पता है आप सबों को। किसके बस में थे? अंग्रेज के, है कि नहीं। विभिन्न मतलब उन्होंने मेरे साथ ये देश को लूटा, मतलब कि बहुत सारा हम लोग के साथ नाइंसाफी हुआ, है ना। यहाँ पे बहुत सारे धन दौलत थे, सोना चांदी का भंडार था हमारा देश, लेकिन सब कुछ लूट पाट करके क्या किए? लेके चले गए। समझ गए कि नहीं। अब वही लोग जो यहाँ पे आए थे ना शासन करने, है ना, तो यहाँ के लोग के सपोर्ट से वो लोग किए थे। आप ही बताइए, आप लोग हमारे यहाँ अगर कोई अननोन पर्सन आदमी आके अगर बिजनेस करे या कोई भी चीज करे, तो क्या हम लोग जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अपना कारोबार यहाँ चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो यहाँ के लोग क्या किया? सपोर्ट तो किया, और इतना ना सपोर्ट करने लगे कि अपनों को भी वो मतलब कि नहीं पहचानने लगे थे। समझ गए। खुल के यानी कि अंग्रेज के सपोर्ट हो गए थे, खुल के पूर्ण रूप से सपोर्ट हो गए थे, समझे। इसी कारण से हमारे भारत का दृश्य जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? बदल गया, है ना। यहाँ की जो हमारी वस्तुएं थी वो सभी एकदम पड़ल रहता था, हम लोग इस्तेमाल जो करते थे अंग्रेज के वस्तु करते थे। समझ रहे हैं कि नहीं। अंग्रेज का वस्तु अगर हम मान के चलिए खेतों में अनाज उपजाए या फिर कोई बहुत सारे चीज हम लोग उपजाए, अब उसको जब घर लाए तो उसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल अपना चीज नहीं कर रहे थे, दूसरे का चीज मार्केट से खरीद लेते थे, कहीं से खरीद के उसका हम लोग क्या करते थे? खाना पीना, पहनना, रहना सब उसी के चाल ढाल में करने लगे थे। तो हमारा चीज घिना रहा था यहाँ पे, है कि नहीं, खराब हो रहा था। लेकिन जो हमारा कच्चा माल था उसको अंग्रेज क्या करता था? उसको तैयार करने के लिए अपने यहाँ ले जाते थे। समझ गए। चलिए उसी के विषय में कह रहा, आखिर यहाँ के लोग में ऐसी क्या कमी थी जो इस प्रकार से हो गया, है ना। चलिए देखते हैं। कर सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लिखात भारतीयता कछु ना अब भारत में दर्शात। यानी कि कह रहा सब विदेशी मतलब सभी वस्तु क्या थे? विदेशी थे, विदेश के थे, अपने देश के नहीं थे। विदेश के वस्तु हम लोग क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे, है ना। गति रति लिखात मतलब हर जगह जो देखते थे, है ना, वही विदेश की वस्तु, अंग्रेजों का वस्तु ही दिखता था, है ना। उसके बाद भारतीयता कछु ना अब भारत में दर्शात। कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत देश जो था, जहां भारत के लोग रहते थे, लोग वही थे, लेकिन वो लगते नहीं थे कि ये भारतीय है, ये नहीं लगते थे वे लोग, इतने चेंज हो गए थे। समझ गए कि नहीं।
हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ पे लोग देखते ही जान जाएंगे कि ये गांव का लोग है कि नहीं। तो अंतर नहीं हो जाता है, थोड़ा सा रहन सहन में अंतर हो जाता है। मार्केट का लोग का देखिए, गांव के लोगों को देखिए, दोनों को एक साथ करिए, आपको अंतर दिखा जाएगा, है ना। अंतर दोनों में कुछ ना कुछ अंतर पता चल जाएगा कि ये ग्रामीण जीवन को जी रहा है और ये शहरी जीवन को अपना के जी रहा है। समझ गए। चलिए, उसके बाद करा कि मनुज भारती देखी केहू सकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदू किधे के है ये क्रिस्तान। कह रहा है कवि कि मनुज भारती देखी सकत केहू नहीं पहचान, यानी कि अब जो यहाँ के लोग देखते थे, लोगों को देखते थे, कोई भी नहीं पहचान पाते थे कि ये कौन है, ये भारत के लोग हैं या फिर भारत में वही लोग ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही चारों ना होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी पता ही नहीं चलता था वही चारों, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता था। लोग इस प्रकार से बदल गए थे। समझ गए। मनुज भारती देखी केहू सकत नहीं पहचान, मतलब यहाँ के भारतीय लोगों को देख के केहू नहीं पहचान पाता था। और उसके बाद मुसलमान हिंदू किधे का है ये क्रिस्तान, ये भी पता नहीं चलता था कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है, किसका क्रिस्तान, ये कुछ भी नहीं पता चलता था। लोग इस प्रकार से भारत के लोग बदल चुके थे। समझ गए। आगे बढ़ते हम लोग। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई अति इन्हें भाई। कितनी मस्त पंक्ति है कि नहीं। देखिए लिखा है किस प्रकार से, एकदम लाए रूल मिला के, है ना, कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। आप लोग एक चीज देखे हैं, कभी कभी बोलते बोलते ना कह देते हैं लगता अंग्रेज है ना, एक दो तो इंग्लिश बोलिए ना, इंग्लैंड से आया है रे, अंग्रेज बनता है ना, कहता है। बाराती में अक्सर ये सब चीज होता है। जब बाराती आएगा ना, तब लड़का सब देखिएगा कैसे करेगा, एकदम एक कोट टाई कोट लगा के देखेगा तो कहेगा कि ये अंग्रेज है, इसको ले चलो, रिमांड लेते हैं ना, उसका रिमांड अंग्रेज की तरह ले लेता है। समझे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कि पढ़ी विद्या परदेश की, यानी कि जैसे जैसे यहाँ के लोग, हम लोग तो क्या थे उस टाइम में, एकदम मूर्ख थे, है ना, और अंग्रेज का शिक्षा जिस प्रकार से हमें मिला, उसका बात को हम लोग सुनते थे, मानते थे, उसका रहन सहन हर चीज को, जिस प्रकार से वे लोग रहते थे, खाते पीते थे, है ना, उसी प्रकार से हम लोग भी रहते थे। तो ऑटोमेटिक है, बोलवे करेगा कि परदेश की विद्या था इसके पास, है ना, इसीलिए उसी के तरह ढल गया, है ना। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई अति इन्हें भाई। क्यों नहीं भाएगा, है ना। वहां परदेश का भोजन कुछ और, रहन सहन कुछ और, वस्त्र कुछ और, है ना, तो लोगों को पसंद आएगा ही, है ना। अब ये देखिए ना, अभी देखते हैं कुछ कुछ बच्चे कैसे करके बाल कटाते हैं, एकदम ऐसे कटाएंगे ना जिसका कोई जवाब नहीं है। क्यों, उसका क्या जरूरत है जरूरत नहीं है जरूरत। हम लोग सामाजिक जीवन जी रहे हैं, घरेलू जीवन जी रहे हैं, गांव में रहते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से न रहेंगे कि इतना तो छिला लेता है, बहुत बच्चा हम देखें इतना छिला लेता है इधर भी इधर, उससे क्या होगा, उससे कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है। तो वही ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज लोग जो रहते थे ना, है ना, उसका रहने का कुछ स्टाइल ही अलग था, है ना। इतना छोटा छोटा बाल रखता था, एकदम कपड़ा भी अजीब सा, उसका घर भी अजीब सा था, उसको रहने का जो जितना भी व्यवस्था था उसका सबसे हटके था। तो लोग को वो सब चीज क्या होने लगे, अच्छा लगने लगे, इसीलिए लोग उसके तरफ बढ़ने लगे। समझ गए। उसके बाद आगे चलिए। ठठे विदेशी ठाठ सब, है ना, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश सपने हूं, जिसमें ना केहू भारतीय लेस। कवि कहते हैं ठठे विदेशी ठाठ, जिस प्रकार विदेश के लोग ठाठ बाट मतलब समझते हैं आप लोग, क्या क्या होता है बताइए। शान शौकत नहीं, शान शौकत तो हाँ, ठाठ बाट मतलब हाँ, सूट बूट लगा के, है ना, सूट बूट लगा के, वो उसी को कहता है ठाठ बाट। समझ गए। तो लोग सूट बूट लगा के, है ना, देश को मतलब विपरीत बन गया था। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम कुछ अपना ड्रेस को चेंज कर लेंगे तो कहेगा ना यहाँ के लोग, कुछ ना कुछ तो लोग, कुछ ना % लोग कहेंगे ही कि देखिए लग रहा है ये कहीं से आया है,
है ना। तो वही कह रहा है कवि कि लोग यहाँ पे ठाट बाट मतलब करने लगे, और तो अपना देश कहाँ से रहा। अपना देश अगर रहता तो लोग इस प्रकार से तो नहीं ना होता, है कि नहीं। यहाँ पे देश को क्या कर दिया था, विदेश की तरह बना दिया था, अपना भारत देश को विदेश की तरह एकदम बदल दिया था, समझे। उसके सपने हूँ जिसमें ना केहू भारतीय लेस, कवि कह रहा है हम कभी सोचे भी नहीं थे, है ना, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ के लोग इतने जल्दी और इस प्रकार से बदल जाएंगे कि यहाँ के लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना। मैं सपने हूँ में ना केहू भारतीय लेस, मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि ये भारतीय लोग जो है या भारत में ही लेस हो जाएंगे। लेस मतलब ये हो गया कि मतलब यहाँ के लोग, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है ये लोग यहाँ के नहीं हैं, कहीं और जगह का है ना। तो भारतीय लोग तो लेस हो ही गए थे। उसके इस पंक्ति से यही ना समझ में आ रहा है कि लोग उस टाइम में लग रहा है ऐसे ही रहते होंगे कि जैसे हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जीने के लिए जिस प्रकार से अपना पहनावा, रीति रिवाज, है ना, शिक्षा, स्वभाव जिस प्रकार से रखते हैं, उस प्रकार से बिल्कुल उन लोगों के पास नहीं था। तब ना कवि को ऐसा लगा कि भारतीय लेस हो गया। लेस होने का मतलब इसके अंदर में जो भारतीय होना चाहिए, एक इंडियन व्यक्ति जिस प्रकार से सोच रहता है, तो उस प्रकार से सोच उसके अंदर नहीं होगा उस टाइम के लोगों के अंदर। तब ना कह रहा है कवि कि भारतीय लेस, कि नहीं कह रहा है, समझ में आया ना। आगे चलिए, बोली सकत हिंदी नाही अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाकन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कि बोली सकत नाही हिंदी अब मिली हिंदू लोग, समझ रहे हैं बात को, अपना भाषा को भी भूल गया यहाँ के लोग, है ना, अपना भाषा को भी भूल के किसके भाषा अपना लिए थे, अंग्रेजों का भाषा अपना लिए थे। आ रहा है ना समझ में। यानी कि बोली सकत नाही अब मिली हिंदू लोग, बोली सकत नाही हिंदी अब मिलू हिंदू लोग। उसके बाद आगे कह रहा है अंग्रेजी भाखन करत, भाखन मतलब बोलत करत, है ना, अंग्रेजी बोलत करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कि अंग्रेजी चीज का भी वो क्या कर रहा था, इस्तेमाल भी कर रहा था। यानी कि आप ही लोग बताइए जरा सा, हम लोग अगर कहीं बाहर, या हमारा घरेलू शहर जो फॉरबिसगंज है, पूर्णिया है, हम लोग यहाँ पे जाके क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ना लगता है कि कुछ कुछ लोग ज़्यादा दिन रहने के बाद घर आता है अपना पप्पा मम्मी से या फिर अपना भाई बहन से मिलने के बाद, देखिएगा अंग्रेज बात हिंदी में ही करता है। जैसे कि हम लोग देहात में ठेठी भाषा में बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे हिंदी बोलेंगे, एक आध वर्ड इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से वो लोग जो थे पूर्ण रूप से हिंदी को भूल ही गए थे, एकदम इंग्लिश ही टू इंग्लिश बातचीत करते थे। तो कुछ लोग डर से भी नहीं टोकते थे, बाप रे ये कौन सा भाषा इस्तेमाल करेगा, कहना मुश्किल है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि बोली सकत नाही हिंदी, बोली सकत हिंदी नाही अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। अंग्रेजी बोलत करत, डर से नहीं, उसका आवाज सुन के ही लोग उसके पास नहीं जाते थे, है ना। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ कुछ ठीक थे, ऐसे नहीं सभी वैसे थे। लगभग अगर मानिए तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम में बहुत सारे लोग बदले हुए थे, जो सब पूंजीपति थे, है ना, जिसके पास आमदनी था, जमीन था, वगैरह वगैरह था, है ना, वे लोग सभी अंग्रेज का एकदम क्या बन गए थे, वो दाया बाया हाथ एक प्रकार से कहिए, है ना। तो वो लोग हम लोग का बात क्या सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। आगे अंग्रेजी वाहन, वाहन मतलब समझते हैं गाड़ी जिसको कहते हैं, वसन मतलब वस्त्र, वेश मतलब वेश, रीति और नीति, शकल जिसको कहते हैं ना, रीति और नीति, रीति नीति ये सभी क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे, है ना। जैसे हम लोग का भारतीय रीति रिवाज के अंतर्गत हम लोग रहते हैं, है ना। कोई लेडीज है तो अपना घूंघट लेती है कि नहीं, जिस प्रकार से होता है यही सब रीति रिवाज होता है ना। लेकिन अंग्रेज के जमाने में क्या होता था, कोई घूंघट नहीं, देखे हैं घूंघट, दिखाइएगा आप लोग, अभी बहुत जगह हम देखे धीरे धीरे घूंघट वाला कहानियां समाप्त होते जा रहा है कि नहीं। कोई घूंघट नहीं चलेगा, कोई रीति रिवाज नहीं, है ना। शादी करने के बाद औरतों को क्या चाहिए, जैसे पहनावा ओढ़ावा होता है इस प्रकार से रहना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं अजीबे रहता है, ऐसे एगो दुपट्टा माथा पे ले लेगी, इधर पूरा दिख रहा है बस, और जब ऐसे नीचे ढकेगी ना, ऐसे नीचे जब ढकेगी फिर भी बाहर से दिखता है,
बाहरे से दिखता है, ऐसे दुपट्टा ऐसे मुंह पे रखेगी और दुपट्टा एकदम ऐसे रहता है ना, लगता है कि और ज्यादा दिखता है है कि नहीं? इस प्रकार से तो वही रीति नीति, ये सब चीज क्या हो गया था, भारतीय लोग भूल गए थे, आज भी भूल रहे हैं। हमको तो ये बात का डर है कि आने वाला समय में फिर से ये विदेश की तरह नहीं बदल जाए, है ना। पहनावा ओढ़ावा रीति रिवाज से ऐसे ही धीरे धीरे देखते हैं रीति रिवाज भी यहाँ का हीन होने लगा, नहीं होने लगे, बिल्कुल हीन होने लगे हैं, है ना। चलिए, अंग्रेजी रुचि, रुचि कोई लड़की का नाम नहीं है रुचि मतलब ये हो गया, अंग्रेजी मुझको एकदम इंटरेस्टिंग आने लगा, अच्छा लगने लगा था उस टाइम के लोगों, उस टाइम में लोगों को, समझे। तो अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, यानी कि वस्तु जो था वो देश के विपरीत इस्तेमाल करते थे। अपना देश में जो इस्तेमाल होता था ना उसके अकॉर्डिंग नहीं करते थे, उसके विपरीत इस्तेमाल करते थे वस्तु भी, है ना। तो उससे क्या होता था, हमारा जो यहाँ पे जितना चीज था वो बर्बाद हो रहा था, है ना। वो बर्बाद होगा और हम पैसे लेके खरीद के खाएंगे तो मेरा आर्थिक स्थिति भी खराब होगा कि नहीं होगा। अपना उपजाया हुआ चीज खराब हो और जो पैसा है उसको हम बेकार में खर्च करें तो मेरा आर्थिक स्थिति क्या रहेगा, डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से उस टाइम में इसीलिए लोग गरीब हो गए थे, खाने के लिए नहीं मिल रहे थे, है ना। आप लोग भी ऐसे नहीं करिएगा, हाँ, कि ना एकदम बाल कटा लेंगे अंग्रेज के तरह, है ना। जीन्स देखे हैं केवल नाम का जीन्स, काम का देखते हैं ना, सॉलिड लगता है कि वो अंग्रेज ही बना के भेजा है, समझे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका, चलिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुच लजात, अब भारतीय सब वस्तु ही सो ये भारत में घिनात, हाय ये घिनात, यानी कि कह रहा हिंदुस्तानी नाम सुनिए, यहाँ के लोग हिंदुस्तानी के नाम सुन के भी एकदम शर्माने लगे। कैसे शर्माने लगे पता है, बताएं। जैसे हम लोग नॉर्मली जा रहे हैं कहीं, 5-10 दोस्त एक साथ जा रहे हैं, देखिएगा कहीं अगर कोई मिस्टेक से ठेठी बोल दिया, है ना, तो उसका इलाज एकदम जाके रूम पे करेगा। रे रास्ता में चलता है तो क्या कैसे बात बोलता है, कोई लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। लेकिन उसको बदले में क्या करता है, तुम कल से नहीं जाएगा, है ना। साला कोई भी जान जाएगी देहात से आया है, देहात से आया है तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा लोगों के सामने, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुच लजात, जब जान जाता था ना कि ये हिंदुस्तानी है तो उससे दूर हटने लगता था। हे भगवान, हिंदुस्तानी आदमी से पल्ला पेड़ गए, भाग जल्दी से, है ना, कुछ मांग लेगा, समझ गए। तो इस पर लोग, हिंदुस्तान के लोग ही, भारत के लोग ही भारत के लोग को पहचानने से इनकार कर देते थे। क्यों? क्योंकि उसका शान शौकत घट जाता था, ऐसे वो लोग समझते थे कि हिंदुस्तानी व्यक्ति से अगर मिलेंगे हमारा जो शान शौकत होता है जीने में, उसको वे लोग क्या करते थे, मतलब ऐसे लगता था कि वो सब मेरा बेकार हो जाएगा अगर हिंदुस्तानी आदमी से ज्यादा हम लोग रखेंगे तालमेल, समझ गए। तो लोग मतलब अंग्रेज का शान शौकत में रहने में उस टाइम में अपने आप को एकदम भगवान समझते थे कि हम भी अंग्रेज हैं। अंग्रेज कहने का मतलब एकदम राजा, बड़े लोग, है ना। तो इसीलिए लोग कहते थे हम एकदम राजा हैं, बड़े लोग हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, है ना। हिंदुस्तानी नाम सुनिए संकुच, लोग अगर उन लोग को कह देता था तुम हिंदुस्तानी हो तो वे लोग को शर्म लगने लगता था, अच्छा नहीं लगता था, एकदम बेकार समझने लगता था, समझ गए। क्यों कह रहा है हिंदुस्तानी, कहो अंग्रेज हैं, राजा साहब कहो, हमको मालिक कहो, है ना, इस प्रकार से, समझ गया। चलिए, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, भारत में भारतीय वस्तु, है ना, घिना रहा था। लोग तो अंग्रेज का सब कुछ इस्तेमाल कर रहा था, तो भारत का वस्तु कहाँ जाएगा, हम फसल उपजाए, फसल को घर लेके आए, है ना। अब हम चावल उस मतलब वो नहीं बनाएंगे, खरीद के लाएंगे, तो वो चावल क्या होगा, जो धान उपजा के लाए हैं क्या होगा, खराब होगा ना कि नहीं होगा, होगा ही। आगे चलिए, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाठन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी कि देश नगर बानक बनो, हमारे देश नगर, है ना, गांव टोला मोहल्ला जितना भी चीज है वो सभी बदल गए थे। हर जगह एकदम
वस्तु जो दिखता था वहां भारतीय वस्तु नहीं था, अंग्रेज का वस्तु बिकता था, है ना। हाट रहे, बाजार रहे, कहीं भी, है ना, सब जगह एक ही चीज, एक ही अंग्रेज का वस्तु ही केवल मिलता था, अपना भारतीय वस्तु का कहीं नामो निशान भी नहीं था, वे सब खत्म हो गया था। समझ गए। चलिए उसके बाद कह रहा है कि हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी कि देश देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी कि हमारा जो है देश, मतलब देश का कोना कोना हर जगह बदल गए थे, है ना, सब जगह क्या हो गए थे, बदल गए थे। और क्या चीज में बदल गए थे, जहां पे भारतीय वस्तु मिलते थे, जो हाट में, जो बाजार में, वो भारतीय वस्तु की जगह कौन सा वस्तु वहां मिलता था, अंग्रेजों का वस्तु मिलता था, है ना, विदेशी वस्तु मिलता था। समझ गए। आगे चलिए। जिनसो संभलत सकत नाही तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसे खाम ख्याली, यानी कि देखिए कवि कह रहा है उन लोगों के बारे में, अब बात मुद्दा पे आया है कि नहीं। ऐसा किसके बारे में कवि कह रहा है, उन लोगों के बारे में जिसको खुद का धोती संभालने का ढंग नहीं है। वे लोग जो है ना अपने दिमाग में ख्याल बैठा के रखा है, क्या पता है, अंग्रेज जब जाएगा ना यहाँ से, है ना, ये हमको सौंप देगा, वो कंपनी हमको सौंप देगा, ये बिहार हमको सौंप देगा, है ना। इस प्रकार से पूरा देश संभालने का पूरा देश संभालने का उसके अंदर माइंड में जो है ये गलतफहमी घुसा के रखा हुआ है। उन लोगों के बारे में कवि कह रहा है कि जिनसे संभलत सकत नाही तन की धोती ढीली ढाली, है ना, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसे खाम ख्याली, यानी कि कह रहा है ये लोग अपने दिमाग में किस प्रकार का ख्याल बैठा के रखा हुआ है ना, जिससे अपना धोती तक भी नहीं संभलता है, लेकिन बदले में वे जो है क्या कर रहा है, पूरे देश संभालने का एकदम अपने दिमाग में गलतफहमी घुसा के रखा हुआ है। समझ गए। वही लोग मतलब ऐसे किए थे, है ना, उस टाइप का लोग बहुत सारे थे, समझे, जो हमारे भारत को उजाड़ने में उनका काफी हाथ था। समझ गए। वे लोग पता है अंग्रेजों का प्रशंसा करते थे, एकदम झूठ फूस का, देखते हैं वो मालिक है, भगवान है ना, इस प्रकार से प्रशंसा करते थे, किसका, अंग्रेजों का। समझे। इसीलिए ना अगर हमारे यहाँ कोई कंपनी वाला आए, उसका 20 आदमी, मेरा गांव को जो प्रमुख 20 आदमी है, वे अगर उसका सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को बेबस होकर उसका सपोर्ट में जाना पड़ेगा कि नहीं। तब जाके जब उसका पकड़ पूरा हो जाएगा तब कहेगा मजदूरी देंगे 100 टका, काम कराएंगे भर दिन ना। आखिर ये हम लोग को बर्बाद कौन कर रहा है, हमारे ही आदमी नहीं कर रहा है। अगर वे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, एक क्रांति कर देंगे कि इस प्रकार का नियम नहीं होगा, तो क्या हम लोग बर्बाद होंगे, नहीं। ठीक इसी प्रकार से हुए होंगे उस समय में, हमको ऐसे अनुभव हो रहा है ना। चलिए। करत खुशामत झूठी नहीं, दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसी चारहूं बरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठी प्रशंसा, मनहू बने डफाली। मनहू बने, ये शब्द आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के भी दृष्टि से, है ना। मनहू बने डफाली मतलब समझ रहे हैं, डफाली कवि किसको कहा है, किसको कहा है, वाह तुम लोग बहुत होशियार है ना। आज के नेताओं को कहा है ना, जो अंग्रेजों का चरहू बड़न बढ़ाली, मतलब कि चारों दिशा में जाके उसका क्या करता है, हाँ उसका प्रशंसा करता है ना। चारों दिशा में जाके उसके बारे में एकदम झूठा फूसा प्रशंसा करता है, उसको एकदम मान चढ़ा के बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, देखिए है ना, जो भी है यही है, ये लोग आए हैं हमारे यहाँ, हम लोग को फायदा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसीलिए कवि आज के नेताओं को भी क्या कहा है, डफाली कहा है। ऐसे पूछता है कवि किसे डफाली कहा और क्यों, कई बार देखिए ना एग्जाम में कई बार पूछा है इस प्रश्न को कि कवि किसे डफाली कहा और क्यों कहा। बिल्कुल सही बात है, और क्यों कहा, हाँ इसलिए डफाली कहा कवि कि वो अंग्रेजों का झूठी प्रशंसा करता था, है ना। और आज के नेताओं को कहा है डफाली कवि, समझ गए। कवि डफाली किसे कहा, आज के नेताओं को, है ना। और
क्यों कहा? क्योंकि वे अंग्रेजों का झूठी प्रशंसा करता फिरता था, है ना? आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका पंक्ति आपको दे देगा व्याख्या करने, है ना? क्या दे देगा? व्याख्या करने की। इस पंक्ति को कोई भी पंक्ति दे देगा यहां से उठा के, कहेगा कि इसका व्याख्या करें। तब आप क्या करेंगे? तब आपको ये पॉइंट काम में आएंगे, ठीक है? अगले वीडियो में हम इस चीज को बताएंगे कि किस प्रकार से आपका यानी कि व्याख्या किया जाए। अगर आप लोग नए चाहते हैं कि नए वीडियो भी मिले, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी, ठीक है?